आईपीएल 2025 में केकेआर करने वाली है बड़ा ऐलान। अब अजिंक्य रहाणे को लेकर होने वाला है बड़ा बलिदान। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। अजिंक्य रहाणे जिस तरीके से तूफान मचा रहे हैं, जिस तरीके से अजिंक्य रहाणे खेल रहे हैं, भाई साहब दिल जीत लिया अजिंक्य रहाणे ने। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैच्योरिटी नजर आ रही है। चौके छक्के से 170 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से अजिंक्य रहाणे खेल रहे हैं। बेहतर बल्लेबाजी अजिंक्य रहाणे करते हुए नजर आ रहे हैं। शानदार परफॉर्मेंस अजिंक्य रहाणे की है। पिछले 3 मैचों में लगातार अजिंक्य रहाणे ने अर्धशतक लगाए हैं। तो इससे पता चलता है कि एक मतलब मैच्योरिटी वाली बल्लेबाजी अजिंक्य रहाणे जो है आईपीएल 2025 में करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब आईपीएल 2025 से पहले एक बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह है कि अजिंक्य रहाणे की बल्लेबाजी को देखते हुए, उनके तूफान को देखते हुए, उनके स्ट्राइक रेट को देखते हुए, उनकी पंक्चुअलिटी को देखते हुए अब केकेआर उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है। और जिम्मेदारी के साथ साथ अजिंक्य रहाणे को लेकर एक बहुत बड़ा बलिदान केकेआर आईपीएल 2025 में करने वाली है। और बलिदान भी उस खिलाड़ी का करने वाली है जो खिलाड़ी किंग खान का बहुत पसंदीदा खिलाड़ी है। किंग खान उसको बड़ा पसंद करते हैं। किंग खान के बड़ी कह सकते हैं कि नजरों के साथ वो सामने वो खिलाड़ी रहता है। ऐसे खिलाड़ी का बलिदान होने वाला है आईपीएल 2025 में। अब यहां पर आप केकेआर के प्लान को समझिए कि किस तरीके से बलिदान होगा। दरअसल आईपीएल 2025 से पहले अगर हम चर्चा करें तो केकेआर में जो सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे थे वो ये हो रहे थे कि अजिंक्य रहाणे को कहां खिलाया जाए, किस नंबर पर खिलाया जाए, क्या जिम्मेदारी दी जाए। कुछ लोग तो शुरुआत में ये भी बोल रहे थे कि अजिंक्य रहाणे को भाई साहब प्लेइंग 11 में मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन अब उनकी बल्लेबाजी को देखते हुए अजिंक्य रहाणे को लेकर एक चर्चा चलने लगी है कि अजिंक्य रहाणे को एज ए ओपनर खिलाया जाए। उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह यह है कि अजिंक्य रहाणे ने अगर इतने सारे रन बनाए हैं तो वो एज ए ओपनर बनाए हैं। अजिंक्य रहाणे ने इतने सारे रन ऊपरी क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए बनाए। तो ऐसे में केकेआर भी ये सोच रही है कि अजिंक्य रहाणे को ऊपरी क्रम पर ही खिलाना चाहिए, अजिंक्य रहाणे को ऊपरी क्रम पर ही मौका देना चाहिए। ये केकेआर भी सोच रही है। अब ऐसे में अजिंक्य रहाणे को ऊपरी क्रम पर मौका दिया जाने वाला है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केकेआर का मैनेजमेंट अजिंक्य रहाणे को एज ए ओपनर खिलाने वाला है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होगा, आपके ध्यान में भी सवाल होगा कि रहाणे ऊपर जाएंगे तो नीचे कौन आएगा। सवाल तो ये भी है ना, क्योंकि क्विंटन डिकॉक एक रहने वाले हैं ओपनर के तौर पर, दूसरे ओपनर के तौर पर सुनील नरेन है, ऑलरेडी वहां पर मौजूद है। तो ऐसे में जब अजिंक्य रहाणे ऊपर जाएंगे तो नीचे कौन आएगा। तो ये भी जो मसला है वो सामने आया है कि अगर अजिंक्य रहाणे ऊपर जाते हैं तो सुनील नरेन नीचे आएंगे। सुनील नरेन को केकेआर दोबारा से नंबर 6-7 के पोजीशन पर खिला सकती है। दोबारा से उसी नंबर पर सुनील नरेन को उतार सकती है। अजिंक्य रहाणे और क्विंटन डिकॉक को एज ए ओपनर खिला सकती है। अब उसके पीछे की 2 फायदे होंगे केकेआर को। नंबर 1 फायदा क्या होगा कि दोनों सुलझे हुए बल्लेबाज हैं, विकेट फेंकते नहीं हैं, दोनों को तजुर्बा है, तकनीकी तौर पर दोनों बहुत बढ़िया है। स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों बहुत अच्छी तरीके से खेलते हैं, क्विंटन डिकॉक भी अजिंक्य रहाणे भी। तो ऐसे, और दोनों का स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, लंबी पारी खेलना जानते हैं। तो ऐसे में केकेआर के पास एक अच्छे स्ट्राइक रेट वाले ओपनर हो जाएंगे, लंबी पारी खेलने वाले ओपनर हो जाएंगे, विकेट जल्दी नहीं गिरेंगे। विकेट जल्दी नहीं गिरेंगे तो निचले क्रम के बल्लेबाज जो हैं वो अच्छी तरीके से रन बना सकते हैं। जैसे रिंकू सिंह है, रसेल है, रमनदीप सिंह है, ये नीचे आएंगे और तूफानी अंदाज में रन बनाकर केकेआर को मैच जिता सकते हैं। क्योंकि अगर ऊपरी क्रम के बल्लेबाज आपको अच्छा स्टार्ट देते हैं तो निचले क्रम के बल्लेबाज फिर खुलकर खेलते हैं। अगर ऊपरी क्रम के बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर कोई भी टीम फंस जाती है। तो ऐसे में केकेआर अजिंक्य रहाणे को ओपनर बनाकर एक बड़ा दाव चल सकती है। और आईपीएल 2025 में केकेआर के लिए किसी भी लिहाज से गलत नहीं होगा। अजिंक्य रहाणे और क्विंटन डिकॉक अगर एज ए ओपनर खेलने के लिए आते तो भाई साहब ये बहुत अच्छा फैसला होगा। तो आपका इस फैसले पर क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि अजिंक्य रहाणे को एज ए ओपनर खिलाना सही होगा, ये बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू।